विशेष डिसीज वीक सेलिब्रेशन हेल्दी वुमन स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महिला दिन विशेष और डिसीज वीक सेलिब्रेशन में। मैं हूं फार्मेसी सुंदर और आज हम बात करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे ज़रूरी लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली बीमारियों के बारे में। महिला दिन सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण का संकल्प है। क्या आप जानते हैं, हर 5 में से एक महिला को पीसीओएस होता है। थायराइड, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस ये सब महिलाओं में ज़्यादा आम हैं, लेकिन सही जानकारी, सही लाइफस्टाइल और सही इलाज से हम इन बीमारियों को हरा सकते हैं। आज हम बात करेंगे पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंस, ये क्यों होता है और कैसे कंट्रोल करें। और उसके साथ साथ हम पूरे सप्ताह तक यानी कि पूरे एक वीक जागतिक महिला दिन के विशेष अवसर पर महिलाओं के बारे में और उनके डिसीज के बारे में बात करेंगे। उसमें है पहला, हड्डियों की मजबूती, यानी कि महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस क्यों बढ़ रहा है। थायराइड और एनीमिया, इनकी पहचान, लक्षण और बेस्ट ट्रीटमेंट कौन से हैं। और सबसे ज़रूरी बात, सही खान पान, सही लाइफस्टाइल और बेस्ट ओटीसी दवाइयाँ कौन सी हैं, इसके बारे में हम पूरे सप्ताह तक सेलिब्रेशन करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी हेल्थ को सुपर पावर देने का मिशन है। तो तैयार हो जाइए हेल्दी और फिट बनने के इस सफ़र में मेरे साथ, यानी कि फार्मेसी सुंदर के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सवाल कमेंट करें, क्योंकि जब महिलाएं स्वस्थ होगी तभी दुनिया मजबूत बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फार्मेसी सुंदर और आज हम महिला दिवस के खास मौके पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले, यानी कि पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और हार्मोनल इम्बैलेंस। तो चलिए जानते हैं पीसीओएस क्या है। यह एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो 10 में से 3 से 4 महिलाओं को प्रभावित करता है। पीरियड्स में अनियमितता, वजन बढ़ना, चेहरे पर अनचाहे बाल आना और गर्भधारणा में समस्या इसका मुख्य संकेत हो सकते हैं। सही जानकारी और सही उपचार से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। क्या आप या आपके जानने वाले किसी को पीसीओएस की समस्या है? कमेंट में यस लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक सही जानकारी पहुंच सके। चलिए जानते हैं पीसीओएस के कारण, यानी कि कॉजेज ऑफ पीसीओएस। पहला है, हार्मोनल असंतुलन क्यों होता है। तो उसमें पहला फर्स्ट पार्ट आता है इंसुलिन रेसिस्टेंस। जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती है तो शरीर अधिक इंसुलिन बनाने लगता है। इससे एंड्रोजन हार्मोन्स यानी कि पुरुष हार्मोन्स बढ़ जाता है। सेकंड है एंड्रोजन हार्मोन्स का बढ़ना। यह हार्मोन्स पीरियड्स को अनियमित कर सकता है और चेहरे और शरीर पर अनचाहे बाल उगाने का कारण बन सकता है। और थर्ड है अनुवंशिक यानी कि जेनेटिक कारण। अगर माँ या बहन को पीसीओएस है तो इसे होने की संभावना बढ़ जाती है। फोर्थ है लाइफस्टाइल फैक्टर, यानी कि अस्वस्थ खान पान, व्यायाम की कमी, ज़्यादा स्ट्रेस और नींद की कमी भी पीसीओएस को बढ़ा सकते हैं। चलिए जानते हैं पीसीओएस के लक्षण, यानी कि सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस। पहला है पीसीओएस के मुख्य लक्षण। उसमें फर्स्ट आता है अनियमित पीरियड्स, यानी कि इरेगुलर पीरियड्स। हर महीने समय पर न आना या कई महीनों तक पीरियड्स न होना, ये एक कारण बन सकता है या लक्षण होते हैं। दूसरा है चेहरे और शरीर पर अनचाहे बाल आना। इसे नॉर्मली हिर्सुटिज्म भी कहते हैं, यानी कि छाती और पीठ पर बाल आ सकते हैं। बाल झड़ना यानी कि हेयर लॉस, सिर के बाल पतले होना, मुहासे और ऑयली स्किन। हार्मोनल बदलाव के कारण नॉर्मली मुहासे और ऑयली स्किन हो जाती है। वजन बढ़ना यानी कि वेट गेन, खासकर पेट और कमर के आसपास नॉर्मली चर्बी बढ़ जाती है या नॉर्मली फैट जम जाता है, उसके कारण भी वेट बढ़ता है। गर्भधारणा में समस्या यानी कि इनफर्टिलिटी, ओव्यूलेशन न होने के कारण गर्भधारणा में समस्या या इनफर्टिलिटी हो सकती है। क्या आपको इनमें से कोई लक्षण महसूस होते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए जानते हैं पीसीओएस का उपचार, यानी कि ट्रीटमेंट फॉर पीसीओएस। पहला है एलोपैथिक उपचार। उसमें फर्स्ट आता है हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल, यानी कि उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहा जाता है। पीरियड्स को नियमित करने में मदद करती है और ये डॉक्टर की सलाह से लेनी है, अपने मन से नहीं लेनी है। और डॉक्टर जो टाइम पीरियड बताते हैं उसके हिसाब से हमें इसे लेना होता है। सेकंड है इंसुलिन रेसिस्टाइजर मेडिसिन, यानी कि मेटफॉर्मिन। ये डॉक्टर्स फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है और इसे नॉर्मली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। मेटफॉर्मिन 500 mg और मेटफॉर्मिन 1000 मिलीग्राम अवेलेबल होती है, कोई भी मेडिकल शॉप में मिल सकती है। इसका मेन काम नॉर्मली ये इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करता है।
और नेक्स्ट है एंटी एंड्रोजन दवाइयाँ यानी कि स्पिरोनोलैक्टोन। ये भी डॉक्टर की फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है जब एंटी एंड्रोजन दवाई की यूज़ करते हैं तभी। और नॉर्मली इसका काम होता है अनचाहे बाल और मुहासों को कम करना। चलिए जानते हैं आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार यानी कि होम रेमेडीज। पहला है मेथी के बीज, जिसे फेनुग्रीक सीड्स भी कहा जाता है। मेथी के बीज रात को भिगो के रखेंगे और सुबह 1 चम्मच खाली पेट लेंगे तो इसके हमें कई सारे फायदे होते हैं। पीसीओएस से हमें राहत मिलती है। और दूसरा है दालचीनी यानी कि सिन्नामॉन। नॉर्मली 1 चम्मच दालचीनी पाउडर गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से पीरियड्स नियमित हो जाते हैं यानी कि रेगुलर आ जाते हैं। थर्ड है त्रिफला चूर्ण। नॉर्मली त्रिफला चूर्ण और टैबलेट कोई भी मेडिकल शॉप में आपको मिल जाएगी। नॉर्मली इसका मेन काम है डाइजेशन सुधारना और वजन घटाने में मदद करना। और नॉर्मली हमें त्रिफला चूर्ण रात को सोने के टाइम लेंगे तो भी इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। नॉर्मली पीसीओएस में हमें काफ़ी हद तक जो समस्या आती है उससे हमें राहत मिलती है। चलिए जानते हैं दवाई के बारे में। उसमें फर्स्ट है मायोइनोसिटॉल। ये नॉर्मली हार्मोनल संतुलन के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरा है विटामिन डी और विटामिन B12 सप्लीमेंट्स। नॉर्मली ये मेटाबॉलिज्म सुधारने में यूज़ किया जाता है। और थर्ड है फॉलिक और एसिड और बायोटीन। नॉर्मली ये बाल और स्किन के लिए यूज़ किया जाता है। जब बाल ज़्यादा मात्रा में झड़ते हैं तो बायोटीन यूज़ किया जाता है। ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। और जब ज़्यादा मात्रा में आयरन की कमी होती है या कमज़ोरी होती है तो फॉलिक एसिड भी यूज़ किया जाता है। और स्किन के लिए भी फॉलिक एसिड यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। चलिए जानते हैं खान पान और लाइफस्टाइल के बारे में, यानी कि कौन सी लाइफस्टाइल और डाइट प्लान हमें फॉलो करना है पीसीओएस में। इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेते हैं। तो पहले जानते हैं हमें क्या खाना चाहिए। नॉर्मली हरी भरी सब्जियां यानी कि पत्तेदार सब्जियां हमें खाने में यूज़ करना है। कम से कम 2 हरी पत्तेदार सब्जियां हमें लंच और डिनर में लेनी चाहिए। और कई सीजनल फ्रूट्स होते हैं उसे भी हमें इस्तेमाल करना है। नॉर्मली हमें संतरा, नींबू, मौसम्बी, पपैया, अमरूद या अंगूर इसे खाने में इस्तेमाल करना है। ये हमें पीसीओएस से राहत देने में मदद करते हैं। और कई प्रकार के नट्स हैं जैसे कि पम्पकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं या फ्लैक्स सीड्स है, इसे भी हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। ये इसे पाउडर फॉर्म में बना के दूध में मिला के भी ले सकते हैं या सुबह ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। तो इससे हमें कई सारे फ़ायदे होते हैं। और दूसरा है हाई प्रोटीन फूड जैसे कि पनीर है, कई प्रकार की दालें हैं जैसे तुअर है, मूंग है, मसूर है और अंडे, इसे हम खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम सुबह के टाइम 2 अंडे उबाल के लेंगे तो इसके भी हमें काफ़ी हद तक फ़ायदे होते हैं। और तीसरा है ओमेगा 3 फूड्स फैटी एसिड्स। उसमें आते हैं अलसी के बीज और अखरोट, इसे भी हम नॉर्मली सुबह नाश्ते के साथ ले सकते हैं। और नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। नॉर्मली हल्दी और हल्दी वाला दूध भी हम रात को सोने के टाइम ले सकते हैं, जिसे गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। तो इसे लेने से भी हमें काफ़ी हद तक पीसीओएस की समस्याओं से राहत मिलती है। और हम दिन भर जब लो फील करते हैं तो एनर्जेटिक होने के लिए, एनर्जेटिक बना के लिए नॉर्मली हम ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जानते हैं कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है उसके बारे में। तो उसमें पहला आता है प्रोसेस फूड यानी कि फास्ट फूड, पैकेज स्नैक्स, इसे हमें टोटली अवॉइड करना है। और पैकेज जूस होते हैं उसमें नॉर्मली प्रिजर्वेटिव होते हैं तो उसके कारण हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। इसके लिए हमें पैकेज जूसेस नहीं इस्तेमाल करने हैं। तो हमें जब भी यूज़ करना है तो फ्रेश फ्रूट कट करके भी खा सकते हैं या उसका फ्रेश जूस बिना चीनी डाले हुए ले सकते हैं। तो इससे हमें काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। और नेक्स्ट है कि ज़्यादा चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स हमें नहीं इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स में ज़्यादा मात्रा में चीनी होती है। ये भी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर करती है। इसके लिए हमें ज़्यादा मात्रा में चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई, पेस्ट्रीज, केक, ऐसी चीज़ें नहीं खानी हैं। और ज़्यादा मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दही, पनीर वगैरह भी ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। और ग्लूटेन भी नहीं ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना है, जैसे कि गेहूँ है, मैदा है, इसे भी हमें खाने में से अवॉइड करना है। उसकी जगह पे हम बाजरा और ज्वार की रोटी ले सकते हैं। ये लाइट भी होती है खाने में और इसे हमें गर्मियों के में भी बहुत अच्छे से डाइजेशन के भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसके लिए हमें ग्लूटेन यानी कि गेहूँ और मैदा से अवॉइड करना है और ज़्यादा मात्रा में बाजरा और ज्वार की रोटी हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जानते हैं लाइफस्टाइल टिप्स, यानी कि पहला आता है उसमें रोज़ाना 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना है। यानी कि हम योगा, वॉकिंग और कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहले हम 10 मिनट से स्टार्ट करके फिर 20 मिनट फिर 30 मिनट स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें हम पहला चलना, दौड़ना या हरी घास पे चलना, ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं।
प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। डेली हम नए नए एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, इससे हमें दिन भर एनर्जेटिक महसूस होगा और हमें आगे जाके वेरिकोन्स वेन्स या आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी नहीं होगी। इसके लिए हमें हमारे लाइफस्टाइल चेंज करनी है, हमें क्वालिटी टाइम्स निकालना है और पहले 10 मिनट से स्टार्ट करके फिर 20 मिनट 30 मिनट्स हमें रोज़ाना डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसमें हम योगा, वॉकिंग और कार्डियो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो स्ट्रेस कम करने के लिए काम आता है। उसमें हम म्यूज़िक थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई संगीत सुन सकते हैं या स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं। इससे हमें काफ़ी हद तक आराम मिलता है, हमारा माइंड शांत रहता है और हमें स्ट्रेस भी कम हो जाता है, डिप्रेशन और एंजाइटी भी कम हो जाती है। और उससे कारण हमें जो रात की गहरी 8 से 9 घंटे की नींद भी लगती है, वो भी फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि नींद पूरी करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पीसीओएस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके लिए हमें डेली हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस करना है। उसमें फर्स्ट आता है रोज़ाना 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कंपलसरी करना है। उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो इससे हमें लॉन्ग टर्म फ़ायदे मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ हमें रात को सोने के टाइम या सोने से पहले 1 घंटा हमारा स्क्रीन टाइम कम करके मेडिटेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आज की भाग दौड़ी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम करने में फ़ायदेमंद होती है। और उसके कारण हमें नींद पूरी करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें रात के 8 से 9 घंटे की नींद भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गए लाइफस्टाइल टिप्स। चलिए जानते हैं पीसीओएस में बचाव और सावधानियां कौन सी बरतें, यानी कि प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन टिप्स फॉर पीसीओएस। उसमें पहला आता है रेगुलर हेल्थ चेकअप करें। अबव 40 ईयर्स जो भी पीपल्स है, लेडीज़ हैं, उनको एक आपको हिंट देनी है मुझे कि रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। हर 3 महीने या 6 महीने में अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं और वज़न नियंत्रित रखें। नॉर्मली वेट कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हमें मेनोपॉज जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, उसमें वेट गेन भी हो जाता है और आगे जाके हमें घुटने का दर्द या वेरिकॉन वेन्स और आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए हमें वेट कंट्रोल करना, ये हमारा मेन मोटो होना चाहिए। खुद से कोई हार्मोनल दवा न ले, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हमें पहले डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। धूम्रपान और शराब से बचें। पीसीओएस को हराया जा सकता है, बस सही जानकारी और लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है। महिला दिवस के इस खास मौके पर आप सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।